हम एक बहुत ही दुखी हृदय और 6.5 करोड़ गुजरातियों का आक्रोश के आप सबके बीच यहां रखने आए हैं। राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राज्य के सभी नागरिकों को अपमान करना, अपनी बौद्धिक क्षमताओं पर सवाल उठाना, यह केवल अशोभनीय नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस की संपूर्ण बीमार मानसिकता बयां करती है। आज यह बयान हर उस गुजरातियों का अपमान है जिसने अपनी सूझबूझ में पूरी जिंदगी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। अगर आप कांग्रेसियों के बयानों का इतिहास पे थोड़ा गौर करोगे तो समझ आएगा कि इन लोगों के डीएनए में खास करके गुजरात और गुजरातियों के प्रति किस प्रकार का जहर भरा हुआ है। ये जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, यह पहली बार नहीं है कि कांग्रेसियों ने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। यह उनकी मानसिकता है। वो जब जब मौका मिलेगा, जब जब कोई भी राज्य में चुनाव आएगा, हर वक्त गुजरात और गुजरातियों को गाली देके उनका चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करते हैं। खड़गे जी ने केवल गुजरात पर सामान्य टिप्पणियां नहीं की है, यह सोचा समझा अपमान है। 6.5 करोड़ गुजरात वासियों को उन्होंने निशाना बनाया है। यह पहली बार नहीं है। कांग्रेस बार बार चुनाव पर चुनाव गुजरात को निशाना बनाती आई है। जो पार्टी गुजरात में जीत नहीं सकती, वो गुजरात को कोसती रही है। यह नेतृत्व नहीं, यह हार की भड़ास है, यह हार की निराशा है। खास तौर पे आज मैं मेरे गुजरात के भाई बहनों को यह कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस की मानसिकता, यह कांग्रेस की गुजरातियों के प्रति नफरत हमें उनसे या उनकी बातों से किसी भी प्रकार का डर रखने की जरूरत नहीं है। मेरे गुजराती भाई बहनों की मेहनत, यही गुजरात के भाई बहनों का पसीना, आपका संघर्ष, यही गुजरात की असली पहचान है। जो लोग मेरे गुजरात के लोगों को उनकी मेहनत, उनका पसीना, ये गुजराती भाई बहन जो रात दिन मेहनत करके पसीना बहा के जो कुछ मिलता है उनसे उनका घर चलाते हैं, इससे कांग्रेस को क्या नफरत है, ये जवाब गुजरात की जनता आज मांग रही है। खड़गे जी सुनिए, देश पूरा आज सुन रहा है। गुजरात आपको बार बार इसीलिए, इसी नकारात्मकता के कारण गुजरात आपका असली चेहरा पहचान चुकी है। हार को स्वीकार करने की वजह, आत्ममंथन करने की बजाय आप गुजरातियों को गाली देते हैं, गुजराती मतदाताओं को सीधा निशाना बनाते हो। यह आपकी मानसिकता है, यही आपके कांग्रेस के डीएनए है और यही सभी कांग्रेसियों का रवैया है।
और मैं दावे के साथ और बहुत ही जिम्मेदारियों के साथ आज आप सबको कह सकता हूं कि जिस दिन केरल का चुनाव, जिस दिन केरल में भी आपको गुजरात की तरह नकार लिया जाएगा और आपको अप्रासंगिक बना लिया जाएगा, उस दिन आप गुजरात की तरह ये राज्य के भी भोले भाले लोगों को गालियां देना शुरू कर लोगे। चाहे गुजरात हो, चाहे केरल हो, या कोई भी राज्य हो, आप किसी से भी प्यार नहीं करते हो। आप बस एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ हर चुनाव में इस्तेमाल करते हो। देश को बांटने का यह आपका केवल खड़गे जी का नहीं, सभी कांग्रेसी नेताओं का हर वक्त यही रवैया रहा है। सिर्फ गुजरात नहीं, हर हिंदुस्तानी आपके इस अपमानजनक व्यवहार की निंदा करता है और देश की जनता ये जरूर से सुनिश्चित करेगी कि आप जिंदगी भर विपक्ष में ही रहोगे और धीरे धीरे आप विपक्ष के भी लायक नहीं रहोगे अगर आपका यही रवैया देश को तोड़ने वाला रहा। आज मेरे गुजरात के 6.5 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं कांग्रेस और कांग्रेस के उन नेताओं को सवाल पूछना चाहता हूं। खड़गे जी, गांधी और पटेल की इस पावन धरती को अपमानित करने वक्त क्या आपके मन में एक पल भी शर्म नहीं आई? खड़गे जी, इनका जवाब दें। जब तक गुजरात में कांग्रेस जीतती रही तब तक गुजरात के लोग होशियार थे, गुजरात के लोग अच्छे थे। जब कांग्रेस के लोगों को गुजरात के नागरिक पहचान गए, एक के बाद एक चुनाव में आप हारते गए, तो यही मेरे गुजरात के नागरिक मूर्ख हो गए। यही मेरे गुजरात के मेहनती रात दिन काम करने वाले लोग मूर्ख और अनपढ़ हो गए। कांग्रेस इसका जवाब दे। क्या मेरे गुजराती भाई बहन दिन रात मेहनत करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं? क्या उनकी यह सफलता आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है? हर चुनाव में कांग्रेस गुजरात को निशाना क्यों बनाती है? हर बार गुजरातियों को गालियां क्यों देते हो? आखिर इस नफरत की जड़ क्या है? खड़गे जी, आज आप ये बता दो। क्या इस बयान और यह बयान आपका पूरी तौर से व्यक्तिगत है? क्या यह बयान आपको राहुल गांधी ने लिख के दिया है या गुजरात कांग्रेस के उन नेताओं ने लिख के दिया है जो गुजरात में आने वाले दिनों में आ रहे चुनावों में हार देख गए हैं? खड़गे जी, गुजरात की जनता आपसे जवाब मांगती है। गुजरात की जनता पूरी तरह से कांग्रेस का हिसाब करेगी। गुजरात की जनता आपको माफ नहीं करेगी। गुजरात ये जवाब मांग रहा है और मैं ये आशा रखता हूं कि मेरे 6.5 करोड़ गुजरातियों की भावनाओं पे ठेस पहुंचाने वाले ये कांग्रेसी नेता कांग्रेस कार्यालय से बाहर आके गुजरात की जनता को माफी मांगे। बहुत बहुत आभार।